संतों से मदद लेनी चाहिए कि जिस तरह से निकाल के ले चले चल लो, क्योंकि ये तो अपना है नहीं, ये तो काया है काम की, उसने दिया है बस ले लेगा। किसी काया में बैठ करके और अपनी जीवात्मा को मत पहुँचाना, उस काया से तो हम काम लेते नहीं, वैसे ही चली जाती है इन विकारों में और इंद्रियों के महाजाल में, और सुख ढूंढते रहते हो घाट पर बैठ के, इंद्रियों के घाट पर बैठ के सुख ढूंढते हो, सुख और आनंद यहाँ पे मिलता नहीं। तो आज ये 2002 तो खत्म हो गया और आज 2003 का पहला दिन है, पहला दिन है ये। तो पहले दिन में आपको ये बताया जाता है, उसको ध्यान रखो। चंडी ने अपना काम नहीं छोड़ा, चंडी देश में काम कर रही है। पहले कोई और नाम पुकारे जाते होंगे, अब उसको चंडी कहा जाएगा। तो चंडी ने अपना काम छोड़ा नहीं, वो अपना काम दौड़ दौड़ के कर रही है और किसी को पता चलता नहीं है, मालूम किसी को होता नहीं। जब बात निकल जाती है और बात को भूल जाते हो, और जब वो बात आ जाती है तब कहते हो मेरे बात को। करना चाहिए कि हम जो भी कर्म करेंगे ईमानदारी मेहनत के साथ, मालिक हमको उसका फल देगा। यदि काल के देश का भी मालिक है तो हमको यहाँ के देश का फल के देश का हमको देगा, बरकत देगा। तो आप ईमानदारी में मजदूरी है तो मजदूरी तो मिल ही जाएगी, साथ ही बरकत। तो बरकत जो मिलेगी वही उसके देश की कृपा है, दया है कि वो अपनी बरकत हमारी मजदूरी के साथ, मेहनत के साथ मजदूरी दे और बरकत को जोड़ दे। तो बरकत होती है खुशी, प्रसन्नता होती है, वो दे दे। तो हमारा ये सब गुजारा होने लगे। तो अब ये समझ लो तो थोड़ा संतोष कि हम मेहनत करते हैं और मेहनत का फल हमको मालूम के साथ, ये है आपको संतोष होगा। हम करते रहोगे, हावित करते रहोगे, वो मिल जाए वो ले लो जल्दी से, कैसे भी हो बैठे, तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और नुकसान हो गया, जितना जितना तुम दौड़े हावित में उतना ही नुकसान हो गया। संतोष करते तो अपनी जगह पे चीज समझ भी आती और मेहनत मशक्कत करके और उसकी मजदूरी और बरकत भी ले लेते। तो बरकत है ये पहले साल में, ये पहले दिन पे धारण करना चाहिए, क्योंकि मतलब ये सब्र करना, संतोष कि हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से तो नहीं पीछे हट रहे, सारे से मेहनत करते। अब वो जो मतलब दौड़ा कर रहा वो देखेगा कि कौन मेहनत करता कौन नहीं करता, वो तो देख रहा। उसके आँख भी है और उसके मतलब ये कान भी है, तो समझता भी करता भी कर भी। और हुक्म वो वहाँ से ले आता, हुक्म दे आता, अरे वहाँ से जो ले आएगा उसको पहुँचा देगा, तो बताएगा ये है ये है। तो चंडी है, चंडी एक देवता है, वो इन आँखों से दिखाई नहीं देता। भूत तो दिखाई दे जाएगा लेकिन वो देवता दिखाई नहीं देगा। वो जब सूक्ष्म आँख खुलेगी तभी देख सकते, वैसे भी देख सकते, तब सारे पता करते। इसलिए इतना काम करो जितना कोई भी काम करता है दुकानदारी में, कि ठीक है मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी मिल जाएगी। ये संतोष होना चाहिए कि जो देने वाला है हमारे कर्मों का वो हमको दे देगा। ये तब तुम्हारा भजन भी बनने लगेगा और तुम चाहोगे कि हमारा भजन बन जाए और हम मतलब ये है कि कुछ भी मेहनत मशक्कत न करें और ऐसे ही किसी का ले लें तो भजन बन जाएगा। असली काम है संतोष और सब्र के साथ में भजन करना। तो सब्र और संतोष रहेगा भजन, भजन ही असली चीज है, वही आपके काम आएगी। बाकी तो ये सामान कुछ काम नहीं आएगा। अरे मेहनत की मजदूरी शरीर के लिए समझ के, उसकी बरकत शरीर के लिए है, उसकी बरकत जीवात्मा के लिए नहीं है।
कि सूरज के लिए उसकी बरकत हो, ना उसकी मजदूरी। सूरज का तो कोई कर्म है ही नहीं। सूरज जब अपना कर्म करेगी तो उसको वो अलग मजदूरी मिलेगी, और उसकी जो बरकत होगी वो मतलब है कि दिव्य बरकत होगी, अलौकिक अमूलक होगी। इसलिए ये शरीर का सबका, शरीर के लिए शरीर का था, तब तो भजन बन जाए। अब एक काम को करते हुए ये तो नहीं कहा कि काम को बंद कर लो तो कर्म भी कर लो और मतलब ये भजन भी कर लो। तो संतोष रहेगा तो सब साधन बन जाएंगे, और संतोष चला गया तो मतलब फिर सब बिगड़ जाएगा। तो हमको ये चीज पकड़नी चाहिए, आज हमको ये बताया गया। तो और सब मुल्कों में समझ गए, ये नहीं सब चीज की। ये तो सब जानते हैं, पहले लोग इशारा करते थे, चांदी का रुपया बजाया करते थे, ऐसे ऐसे करते थे, तो ऐसे करते थे, तब लेते थे दुकानदार ऐसा रोजाने की है कि कुछ गड़बड़ है तो टन टन बोलता था, तो उसको ये तब देता उसको नहीं, तो इसको मतलब है कि खत्म कर देगी। पता नहीं चलेगा किधर चला गया, किधर चला गया, क्या हो गया। तो अब ये सोचने की चीज है, ये तो सबके लिए है ना, दफ्तर वालों के लिए, खेती वालों के लिए, दुकानदारों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए। ये तो सबके याद कराने की सबकी चीज है। किसी एक की तो है नहीं कि भाई किसी का मुसलमान की हो तो हिंदू की हो तो मुल्ला की हो तो पंडित की हो तो छत्री को हो तो ब्राह्मण की हो तो आके सबके हिस्सा मेहनत मशक्कत जो भी करते हो तो करो, और फिर उसकी मतलब है कि बरकत तो मजदूरी मिल जाए, बरकत भी मिल जाए। बरकत पूरा करती है, जो कमी रहती है उसको पूरा कर दे तो आप खुश हो जाते हैं कि नहीं हम तब क्यों ऐसा हुआ कि संतोष आ गया, सब रह गया कि मालिक ने जो दिया बहुत दिया, और जो देगा वो बहुत देगा और हमारे फायदे के लिए देगा, तो और जो कुछ भी होगा उसमें हमारे भला होगा, ऐसा समझना चाहिए। और नहीं समझते हो फिर गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसा है। तो इसलिए थोड़ा संतोष रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लालच करना उसमें फंस जाना, और लालच बुरी बला, अपना भी चला जाए और दूसरे कुछ मिले नहीं, तो अपने हाथ से भी निकल गया और मिला भी नहीं। हम तो सोचते थे कि भाई कुछ मिल जाएगा और कुछ मिल जाएगा, तो यही हो गया। इसलिए आप पहले साल के दिन को याद रखो, याद तो ये है, और इसी संतोष के दिन जिसको अमर बेल कहते फलती है, अमर बेल इसी से जीवात्मा जाग जाएगी और इसी से अमर नाम को पा करके अमर पद में पहुंच जाएगी। लेकिन ये छोड़ दो तब तो मुख मोड़ दिया आपने, अपने घर जाने का हो जाओ नहीं जाओगे, क्योंकि उधर जाने की इच्छा ही नहीं आपकी, नहीं रहने की इच्छा। ये सब चीजें हैं आपके लिए बहुत अहम और गहन चीजें हैं, इसको रखना चाहिए। और सब लोग चिल्लाएंगे, ऐसा नहीं कि अमीर गरीब साहब कहाँ सिमट के जाएगा तो उसको मालूम है, हमको भी बताना सिमटेगा कहाँ, तो हमको बताने की जरूरत क्या है कि ज्यादा मतलब ये कि वो बकरेबाजी करे सीधा सीधा ना, सेठ भी, साहूकार भी, ये भी, वो भी, राज भी, गैर भी, देश भी, विदेश भी, सब चिल्लाए, चिल्लाने लगे। अभी तो उतना नहीं चिल्लाए, दबा के रखते हैं, बर्फ खुल्ला खुल्ला चिल्लाए और जितना भी बात चिल्लाए सब। इसलिए चड्डी से बचने का सबसे अच्छा ये है वो हमारे ऊपर प्रसन्न रहे। तो हम जब मेहनत करेंगे, ईमानदारी और मेहनत करेंगे तो मतलब ये है कि मजदूरी मिलेगी और खुश भी रहेंगे। तो बस ये है कि बीज तो नाश होता नहीं है कि भाई मतलब ये है कि सब खराब हो गया, हर कोई ना कोई तो बीज जमेगा, तो कुछ को ना कुछ तो उसके अच्छे लोग रहेंगे, तो उनके ऊपर खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। बाकी सब हम चिल्लाते थे, तो धीरज मत तोड़ो, सब्र और विश्वास मत खत्म करो, या कि मेहनत भी गई और मजदूरी भी गई, दोनों चले गए, ऐसा नहीं। कर्म करने का शरीर मिला है, इससे कर्म करो, इससे फिर भजन बनेगा। अब आपको रोज कहा जाता है कि भजन करो, भजन कर लो, भजन करो।
और फिर भी सब तरह की सुविधा, लेट के भी कर लो, बैठ के भी कर लो, रजाई उठ के, कम्बल उठ के, समझ के जंगल पे करो, तुम घर पे करो, कहीं करो, सुबह भी करो, शाम को कोई प्रतिबंध नहीं कि भाई नहीं इसी टाइम ही पर आपको करना, लेकिन 24 घंटे में उतना समय दे देना चाहिए। यह है, इतना तो है कि 24 घंटे में समय उतना देना आपको भजन करने के लिए। बाकी करो कभी जब तुमको मौका मिल जाए, इसमें भी कोई बाधा नहीं किसी तरह की। इसलिए है जब इतना सुलभ है और सीधा और असली, एक हाथ पर बैठ करके मेहनत करो, वो सुलभ की मेहनत है, उसका आदर से फल मिले। ये शरीर से करोगे, इंद्रियों के घाट पर बैठ के मन और चित्त और बुद्धि करेगे, तो शरीर का फल मिलेगा, अलग अलग है। लेकिन शरीर का फल वो नहीं कि हम सूरज का आत्मा का फल पा जाए, वो नहीं मिलेगा। तो जब वही क्रिया करोगे चेतन, क्योंकि ये जड़ क्रिया होगी, चेतन क्रिया, जब उसको करोगे तो चेतन मिलेगा, जड़ करोगे तो जड़ मिलेगा। ये बाहर जो बनी बनाई वस्तु है या नहीं बनी है तुम बनाओगे, वो चीजें आपको मिल जाएंगी। चेतन चीज है, चेतन इसमें कुछ है नहीं। चेतन तो इसमें लोप हो गया, ये तो सुरतें आई हुई है, इस मकान में आकर के अलोप हो गए, उसमें उसी के रूप हो गई, तो मिट्टी में से वो कैसे निकलेगी? तो संत महात्मा इसको बरामद करते हैं, वो कर लेते हैं बरामद। तो जब कर लेते हैं तो आपको घाट बता देंगे, दरवाजा बताएंगे और कहेंगे ऐसे मुड़ चलो, तो बरामद हो जाएगी, निकल जाएगी। तो तब उसका शोधन हुआ। जैसे सोचते हैं सोना चांदी को शोधा जाता है तो सोना असली निकलता है, ऐसे ही तुरंत असली निकल जाएगी। तो घाट है उसका, माँ भट्टी है, उसमें चढ़ाई जाती है, और भट्टी में जैसे चढ़ाई तब वो शुद्ध होती है, तो साफ निकल जाएगी। तो जड़ चेतन की गांठ खुल जाए, जब जड़ चेतन की गांठ खुलेगी तभी वो निकलेगी। और चेतन जड़ में बता रहा तो कभी भी निकल सकता है, तो कितने दुख भी क्या, कितने संयुक्त रहता है तो आप पर चले जाओ। तो इसलिए उसका कार्यक्रम बंद नहीं हुआ, हमने कहना बंद किया, और उसको कोई बोल भी नहीं सकता, यदि उस वेद को कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वो चीज उसकी जिंदगी नहीं है, न कोई जानता है। तो वो बराबर कार्यक्रम उसका चल रहा, और किस तरह से लोगों को जर्जर करेगी, पटकेगी, वो तो देखने वाला समय होगा। इसलिए जिसने ये कहा है उसने सोच समझ के कहा, नाम ही उसका ये रखा, और लोगों ने तो कोई नाम रखा नहीं कि धार्मिक लोगों को। इसलिए जिसकी चीज है, जिसकी समझ में आई है, उसको आपको समझा देगा, और बाकी कोई नहीं समझा। तो हमने पहले इशारा किया था, तो लोग हंसते थे, अब भी हंसते, अब नहीं हंसते कोई भी। अब तो ये बोलते रहेगा वहाँ, तो अब नहीं हंसते, पहले हंसते थे। ये पहले उनको उस पर बड़ा अभिमान था, घमंड। घमंड में बुद्धि नष्ट हो जाती है, घमंड में विवेक नहीं रहता, तो घमंड में हंसते थे, हमारे पास ही आप नहीं कर पाए। अब तो किसी तरह में भी आंखें बंद हो गए, रात भर में सोच समाया हो जाएगा, पता नहीं चलता है, वैसा दृश्य। इसलिए भजन करो, तो दोस्त सब्र करो और फिर भजन करो, मेहनत करो, मेहनत करो। ये तो आपसे नहीं कहा भाई कपड़े खाना मत खाओ, मत करो, लेकिन संतोष होना चाहिए, मेहनत के साथ में संतोष, कि हमको मालिक देख रहा और मेहनत करते ईमानदारी के साथ में, और मतलब ये है कि मालिक कृपा करेगा तो आपको मजदूरी भी देगा, और कृपा भी करेगा तब बरकत मिल जाएगी। और बरकत की सब ख्वाहिश रखते, सब विचार रखते हैं कि मालिक की बरकत हो जाए, तो भजन से हो, उसमें पहचान भजन से हो। नहीं भजन करूँगा तो मत कर रहे। तो मैं तो आया था, अभी लोगों ने कहा कि आज पहला दिन, तेरे नहीं, मैं निकाल के नहीं आता, कहा दिया इस बार ठंडी बहुत पड़ रही है, तो मैं कुछ हो रहा, कुछ अच्छा हो रहा था, तो सर्दी को अंदर चली गई, झगड़े पैदा हो गई, तो बड़ा मुश्किल है। तो क्या चलाया, दर्शन हुए सबके। अभी आपको दर्शन पूरा सुनाया था, और ऐसा सुना है कि मतलब कभी नहीं जीवन में सुना, ऐसा सुनाया जाए। सत्संग तो शुरू हुआ है, अब शुरू
हुआ, सुनने वाले आए तो शुरू किया। जब सुनने वाले नहीं थे तो क्या करते, इनके सामने जब इनकी को समझे भी ना आए तो क्या करें, कुछ नहीं। अब धीरे 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 तो ये मालिक ने ये काल देश अलग बना दिए, उनके अलग, उनके करता धरता सब अलग कर दिए, अलग निकाल दिए। जैसे घर से बाप लड़कों को निकाल दे, चले जाओ तुम, कोई बम्बई जाओ तो कोई वहाँ चले जाओ तो वहाँ जाओ, वही रहना, यहाँ मत आना, निकाल दिया उनको, आने के लिए मना कर दिया। ऐसे उनको अपने देश से निकाल दिया, जाओ वहाँ देश दे दिया और वहाँ रहने लगे। बस तो उन्होंने घर को मतलब यह है कि सेवा की, मालिक की सेवा का कोशिश हो गया, हम लोगों को उसमें खुशी में आकर के दे दिया। मैंने जाओ तुमको देते हैं वहाँ, उनका राज कर रहा, राज करने लगे। ये बात है सर, उनका कानून कायदा सबका अलग है, यहाँ का अलग है, स्वर्ग का अलग है, और ईश्वर के लोग का अलग है, ब्रह्म के लोग का अलग, आबाद ब्रह्म पार ब्रह्म का सबका अलग अलग। लेकिन सतलोक में कोई कर कोई नहीं, वहाँ स्वतंत्र है, अखंड है। और मतलब यह है कि कभी नाश होने वाले अमर है, वहाँ तो बाकी सब जगह बर्तन है। इसलिए ये भेद मालिक का है। इसमें जब उस संतों को सीधेंगे और कृपा उनको होगी तो तब कहेंगे, कहा उन्होंने और लोगों को ले गए, तो आप लोग समझ बूझ करके और यहाँ सब जगह बोर्ड लगा रखे कि देखो शाकाहारी रहो। पहले लोग जो है अपने खानदान के पिता और बाबा रहे, सब शाकाहारी रहे। ये तो अभी से शुरू किया शुद्ध आहार, अभी कितने दिन हो गए, 30-35 साल हुए, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो बाबा में जाइए कोई जानता नहीं था, और नाम ले दिए तो 20 बार सुनते थे, अरे अशुद्ध चीज का नाम ले दिया, समझ गए, नाम लेना पसंद, सुनना पसंद नहीं करते थे, तो शुद्ध आहार करना। इसलिए तो बुद्धि और कर्म आपके सब नष्ट हो गए, कोई शारीरिक कोई कर्म ही नहीं रह गया। इसलिए शरीर भी गंदा हो गया आपका, इंद्रिया चलायमान हो गई, मन गंदा हो गया, बुद्धि गंदी, तो समझ में क्या आएगा, कुछ नहीं आ सकता। तो दशा ये हो गई। इससे जो घर में सब लोग पीड़ित, पड़ोस में पीड़ित थे, जात पात के पीड़ित सब, लेकिन यह है कि आप सुनने लगे, अब ये सब चीजें सुनने लगे कि हाँ भाई बात तो हमने गलती की है, बात है, तो धीरे 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 सब हो जाएगा। अच्छा बोलो जय किसी की मृत्यु होने लगे, कोई भी जाने लगे, क्योंकि सबका समय अलग अलग है। कोई आज जाएगा, कोई 10 दिन बाद, कोई 10 महीने बाद। जब जाने लगे तो याद रखें कि और किसी को याद न करें, जितना रास्ता बताया उसको याद करो, तो बहुत सुलभ, बहुत आसान और सीधा सीधा हो जाएगा, उसको कोई परेशानी की बात। और भूल जाओगे तो फिर बड़ा मुश्किल रहेगा, कठिन होगा। याद करना चाहिए, जैसे हम आपको याद करते हैं तो आप को भी याद करना चाहिए, क्योंकि याद करते तभी तो कहते हैं कि भजन कर लो, तो तभी तो बताते हैं कि भाई समय खराब मत करो, भजन करो। तो याद ही करते, पूछते भाई तुमने भजन क्यों नहीं किया, जब तुम पूछते जब आते तो तुम्हारा चेहरा बताता कि तुमने भजन नहीं किया। तो पूछते तो है, तो याद रखते तभी तो पूछते। ऐसे याद करना चाहिए, मौत के वक्त में याद करना चाहिए, तो जल्दी काम हो जाएगा। और कहीं इधर उधर भटकते रहे तो निकल जाएगा। यही तो अभ्यास करना है, असली अभ्यास करना है कि साथी को साथ रखना, और साथी को भूल गए
तो बरकत तो मामला गड़बड़ हो गया। तो ले जाएंगे चोर चुट्टे, चोर चुट्टे बहुत लगे हुए हैं, तमाम है जिनका कर्जा जब ले जाएंगे और साथी को याद रखोगे तो कुछ नहीं होगा। तो साथी को साथ रखना चाहिए। ये मोटी बातें और सीधी साधी। अब मैं तो अंदर जाऊंगा फिर जकड़ पैदा हो, इसको बचाना है। जैसा ये बदली है, अभी तक तो मैं जरा से ठीक हो गया था, लेकिन ये जब हवा चलेगी और बादल आएगा तो थोड़ी तकलीफ होगी। तो मैंने तो अच्छा किया कि आप लोगों ने दर्शन किए और दूर दूर से भी चल करके आ गए। ठीक किया, कोई बात नहीं, ऐसे दिन पर तो आई जाएगी। फिर आ गए पूनम, तो पूनम को नामदान होता है। पूनम अभी आती है पूनम, और क्या। अब कितने दिन रह गए पूनम, तो सत्संग भी हो जाएगा, नामदान भी हो जाएगा। आज पहले दिन नहीं गए, पूनम हो गई। तो ब्याह से मतलब ये बात नहीं कही पूनम के लिए कहा। पूर्णमासी आ रही है, सत्संग में मिल जाएगा, नामदान में हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा भजन कर लो। स्वामी ये उठने के लिए नहीं कहा, बैठे रहिए, सब हो जाएगा। कपूल है गाड़ी अरे वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, रुक जाओ, वही आ रहे हैं। जाओ, मैं तुम वहाँ जाओ, निकल गया, जाओ यार, निकल जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। तुम निकल जाओ।